ये जिन आरोपियों को जद में खड़ा किया जा रहा है कि भाई 8 हैं और अविनाश शुक्ल को लेकर आज तो वो परेड कराती हुई भी घूम रही है अयोध्या पुलिस, इन आरोपियों की रिमांड ना तो पुलिस ने मांगी और ना मांगने के बाद अदालत को जरूरी लगा कि भाई इतने गंभीर आरोप हैं कि नहीं रिमांड पर दे दिया जाए। तो ये मुकदमा अदालत में टिकेगा, ट्रायल में टिकेगा, ये सब ये रफा दफा हो जाएगा और सब भूलभाल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये अमूमन देखा जाता है कि जो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस रिमांड मांगी जाती है, लेकिन बड़ी वेरी क्यूरियस इस केस में मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ जब ये पुलिस रिमांड मांगी नहीं गई और उनको जुडिशियल रिमांड कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में भेजने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुलिस उनको फर्दर रिमांड पे नहीं ले सकती, रिमांड पे ले सकती है जब भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट के पहले 30 या 60 दिन में उनको पुलिस रिमांड पे लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले सर अभी तक तो यही समझ में आता है कि एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर लॉन्च इसलिए हुई क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और कॉग्निजेबल ऑफेंस था यानी कि गंभीर अपराध था, और गंभीर अपराध था तो रिमांड तुरंत मिलनी चाहिए थी। दैट इज आई अंडरस्टैंड। हाँ, दैट इज वी ऑल अंडरस्टैंड, दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन जो रूटीन कोर्सेज में होता है, और इस टाइप के ऑफेंसेज में ऐसा ही होना चाहिए। उनका पुलिस रिमांड पे नहीं लेना अपने आप में एक शंका पैदा कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमारे जैसे लोग या कोई भी जो लॉ को जानता है वो जानता है कि अगर इनको पुलिस रिमांड पे नहीं लिया गया तो उसके कोई पैल्पेबल रीजंस नहीं है, जिसको हम जुडिशियल रीजंस कहते हैं। तो जुडिशियल रिमांड पे भेज देना इनको अपने आप में इस बात की तरफ दो चीजों की तरफ इशारा करता है। या तो आपका इन्वेस्टिगेशन इनको रिमांड के लेने के पहले ही कंप्लीट हो गया तो फिर आपने इनको अरेस्ट क्यों किया, या फिर आपको इनके पास कोई रिकवरी या कोई साक्ष्य की मतलब कोई मिला ही नहीं है तो फिर इनको आप लेकर के घुमा क्यों रहे हैं चारों तरफ। और तीसरी बात है कि दिस इज अ बिगर प्लान टू बॉच अप द एंटायर इन्वेस्टिगेशन, राइट। सो आई एम टेलिंग यू विथ ऑल कंक्रीट ऑथोरिटी कि ये एक बॉच अप प्लान ही लग रहा है कि खाना पूर्ति की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, और इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ भी नहीं है। इसमें एक और बात बताइए आरके सिंह, अदालत के सामने अयोध्या पुलिस ने जो दस्तावेज रखे उसमें अविनाश शुक्ल नाम का ये जो आरोपी है इसने बाकायदा वर्बेटम में कहा कि मुझसे कुछ रकम रिकवर कराई गई है, यानी हासिल की गई है। अदालत में दस्तावेज रखे गए हैं इस बात के। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तभी तो हमने पुलिस रिमांड पे उनको लेते हैं। 15 दिन का जो पुलिस रिमांड की अवधि होती है इसीलिए ली जाती है कि जो क्राइम के ट्रेल्स हैं उनको जोड़ा जाए, जो फर्दर लोग इन्वॉल्व हैं उनको उनके बारे में तफ्तीश की जाए, क्राइम सीन पे ले जाया जाए, उसको सेंटिफाई किया जाए, उसको वेरीफाई किया जाए। इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज कर बीट्स एंड पीसेस में हर दिन एक को उठाकर कहीं से कुछ रिकवरी कर लेना, ये यूनिक टाइप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन अपने आप में इतने बड़े सीरियस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का बिल्कुल नहीं है। मैंने आपके ही शो में बोला था, ये सारा स्कैम जो अभी ये जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख की रिकवरी हो रही है, इट्स ओनली अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अभी तो हम वो लैंड का जो घपलाबाजी है, लैंड की जो फेरिस इधर से उधर हुई है, उसके तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी कोई लॉ है क्या सर कि एक मुकदमे में, एक एलिगेशन में सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हो सकती है, बाकी ये तहरीर जो अयोध्या थाने में धूल फांक रही है फाइलों में, संतोष दुबे की हो और कितने लोगों ने वो उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद ने दाखिल की हो, संजय सिंह ने दाखिल की हो, ऐसा कोई लॉ है कि इन वन एलिगेशन देयर कुड लॉन्च ओनली वन एफआईआर? ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है कि किसी एक मुकदमे में सिर्फ एक ही एफआईआर पे होगा। बहुत मल्टीपल एफआईआर होते हैं। आपने देखा होगा हालिया के दिनों में बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं जब बहुत सारे राज्यों में एक ही इशू पे बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको क्लब करके एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन। तो वो फाइलों में दबी हुई तहरीरें क्यों अयोध्या पुलिस ने किसी खास मकसद से वो तहरीरें फाइलों में दबा कर रखी हैं कि भाई जमीनों का बाद में देखा जाएगा, या फिर जमीनों का भी मामला आ गया तो ये फिर कहां तक पहुंचेगा? ये अयोध्या पुलिस भी किसी के इशारे पर काम करती दिख रही है क्या? गरिमा जी, मैं बताऊं, मैं पहले से भी इस बात को कह रहा हूं और बहुत जबरदस्त पैरवी करता हूं इस बात को कि पहली बात तो ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन यूपी से हटा देनी चाहिए और किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ट्रस्ट जो था सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे बना था और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और टाइम बाउंड बिल्कुल, और इसके दायरे को बढ़ा देना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक ये ट्रस्ट रहेगा, आप एक बात देख लीजिए गरिमा जी,
ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संघ के लोग हों या फिर राकेश सिन्हा जी जैसे प्रबुद्ध लोग हों, कोई इस बात को क्यों नहीं कह रहा है कि जितने भी देश के पुराने मंदिर हैं वो एक ट्रस्ट, एक स्टैच्यू और एक लेजिस्लेशन के द्वारा गाइडेड होते हैं, मॉनिटर्ड होते हैं। लेकिन राम मंदिर को लेकर के कोई भी एक ऐसी विधायी एक्ट नहीं बनाई गई है, शुरू से ही उसको ट्रस्ट के अंदर रख दिया गया। ट्रस्ट का की लायबिलिटी क्या है, आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते। कम से कम आज के डेट में अगर ये स्टैच्यू बनता, मैं काशी विश्वनाथ की एक बात बता रहा हूँ, 1983 में कांग्रेस की सरकार थी, काशी विश्वनाथ, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट बना। वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ 25-2 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, बिल्कुल एक्ट बनेगा और सरकारों के पास ये इख्तियार है कि वो मंदिरों के प्रबंधन को पारदर्शिता के नाम पे अपने हाथ में ले ले। लेकिन राम जन्मभूमि वाले मसले पे अभी तक तो ये एक्ट बनाने की बात क्यों नहीं कर रहा है? ट्रस्ट को डिसमेंटल करने तक की बात, अभी तो 27 दिन बाद आरके सिंह, वो ट्रस्ट जिस पर दुनिया भर के आरोप हैं, अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन लेने के आरोप हैं, वो ट्रस्ट डिसमेंटल नहीं हो रहा है। अभी तो ट्रस्ट पर ट्रस्ट बना हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस वेरी कैंडिडली कि जिस दिन ये एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा उस दिन कुछ जो नुमाइंदे होंगे आप जिनको अपॉइंट करेंगे, वो कम से कम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर तो आ जाएंगे। एक मिनट नहीं लगेगा। आज के डेट में अगर ये एक्ट हुआ था और चंपत राय जी जैसे या बाकी ये 3 अगर ऑफिस बेरर्स होते तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 2 मिनट के आप इनको अंदर करते। पर सर ये लैक ऑफ इंटेंशन, मुझे ये सीधे सीधे लैक ऑफ इंटेंशन लगता है। भाई कौन सा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो जो मध्य प्रदेश में प्रवेश नाम का एक लड़का था जिसने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया था, कौन से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत बुलडोजर चल गया उसके घर? ऑप्टिक्स का खेल है, जहां ऑप्टिक्स जरूरी लगती है वहां बुलडोजर चल जाता है, जहां ऑप्टिक्स जरूरी नहीं लगती वहां अविनाश शुक्ल जैसे 8 लोगों को पकड़कर जेल में भेजकर बाकी लोग खुले घूमते हैं। ऑप्टिक्स बुलडोजर के बारे में तो बोला जाता है ना, उसके पास बुलडोजर की अंतरात्मा नहीं होती है और बुलडोजर जैसे जो चीजें होती हैं वो स्टेट के ब्रूट पावर से गाइडेड होती हैं। ठीक है सर, आनंद दुबे